हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कवर करवाया। भी कॉन्सेप्ट्स थे, सभी कॉन्सेप्ट समझाया था और जो भी उन कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को भी हमने कवर करवाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिविंग मैथ्स के कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे। कंप्लीट देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 जिसमें जो है स्टोरी सम्स है, राइट। तो देखो स्टोरी सम्स में क्या होता है ना, बहुत बच्चे का डाउट रहता है, स्टेटमेंट को समझ नहीं पाते हैं, राइट और स्टेटमेंट लिख नहीं पाते हैं। तो ये सारे डाउट आज क्लियर हो जाएंगे आपको इस लेक्चर में। कैसे स्टेटमेंट लिखने हैं ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं बहुत बच्चों को। सबसे पहले देखो कह रहा है कि अमीना बाउट 3/8 मीटर ऑफ अ रेड रिबन। ठीक है, अमीना नाम का कोई लड़की है जो 3/8 मीटर रेड रिबन परचेज करती है और 1/2 मीटर जो वो ब्लू रिबन परचेज करती है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दैट सी बाउट, यानी अमीना ने टोटल कितने रिबन्स खरीदे। तो देखो एक तो इतना मीटर रिबन खरीदी और फिर ये इतना मीटर रिबन खरीदी, तो दोनों मिला के कितना हुआ, ये क्वेश्चंस कहना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप इसको ऐड करेंगे, राइट। तो ऐड तो समझ में आता है, आप ऐड कर देंगे, लेकिन इसका स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम आता है बच्चों को। तो देखो बच्चों, मैंने आपके लिए स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखा है, आप भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हो। देखो क्या लिखा है, अमीना बाउट रेड रिबन्स 3/8 मीटर्स हो गया एंड अमीना बाउट ब्लू रिबन्स 1/2 मीटर लिख दिया हमने। सी बाउट टोटल रिबन्स, तो 3/8 और प्लस क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये हमें क्या अनलाइक फ्रैक्शंस है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है उसे बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, या तो आप इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें या फिर आप इसे एलसीएम से ले लें। तो देखो 2 और 4 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 8 एंड 2 इज क्या होगा, 8 आएगा। यानी 2 और 8 का आप एलसीएम लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 8 आएगा। तो अब चलिए हम इसको लाइक में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3/8 है तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा और ये 8 ही आ जाएगा। अब 1/2 है तो 1/2 को आप क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/8 तो एज इट इज आ जाएगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हो 4/8 लिख सकते हैं। अब देखो हमें इसे लाइक टर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7/8 और यहाँ हो जाएगा मीटर। यानी आप ये कह सकते हैं कि सी बाउट टोटल रिबन्स, टोटल जो रिबन है ना उन्होंने कितना खरीदी है 7/8 मीटर वो परचेज किए, किन्होंने, अमीना ने। तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख करके आप सॉल्यूशंस कर सकते हो। क्लियर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि राज एट 1/2 एप्पल्स, ठीक है, वाइल जबकि विक्की एट 3/4 ऑफ एन एप्पल्स। ठीक है, सो हाउ मैनी एप्पल्स डिड दे ईट टुगेदर। तो दोनों मिला करके कितना एप्पल्स खाए, यानी जो राज है वो इतना एप्पल खाया है और विक्की ने इतना एप्पल खाया है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिला के कितने एप्पल्स खाएं। तो सिंपल है, वी नीड टू ऐड, हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड तो कर लेते हैं लेकिन उनके स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम आता है। तो देखो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है राज एट एप्पल्स 1/2। तो इसे आपको ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। क्या लिख देंगे हम इसको 3/2 आ जाएगा और ये 3/4 है। तो अब हमें देखिए 3/2 और 3/4 है
तो ये हमारा अब कह रहे टोटल एप्पल एट, दोनों एप्पल तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आप चाहो तो 3/4 लिख दिया हमने पहले और 3/2 लिख दिया हमने। तो देखो ये 3/4 है और ये 3/2 है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि ये लाइक फ्रैक्शन में है या नहीं है। तो हमें क्या दिख रहा है, ये लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 4 और 2 का एलसीएम लो, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 ही आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है और ये छोटा है, दोनों डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो अब इसे लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 3/4 है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, 3/2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा क्या हो गया 4। तो अब आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 3/4 और ये क्या हो जाएगा 6/4 आ जाएगा। अब आप इनको सेम लिख देते हैं, 4 आ जाएगा और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 6 है ना, तो 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9/4 हो जाएगा। अब ये क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8, जैसे इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। यहाँ देखिए 4 2 जा 8 आ जाएगा और 9 में से 8 जाएगा तो 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 होल 1/4 भी आप इसे लिख सकते हैं। यानी टोटल जो एप्पल्स है, 2 एप्पल तो वो पूरा खा लिया और तीसरे एप्पल में से जो है ना 4 में से वो 1 पार्ट खाया है। समझ आया, टोटल कितने एप्पल खाए, 2 एप्पल तो वो लोग खाए हैं। उसके बाद जो तीसरी एप्पल था उसमें से एप्पल के 4 भाग में से मान लो ये 4 पार्ट है ना, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। ये जो है आपके 4 पार्ट हो गए, 4 पार्ट में से 1 पार्ट वो खाया, यानी 2 तो वो कंप्लीटली खा लिया है और तीसरी एप्पल में से वो 1/4 खाया है, यानी 1 हिस्सा खाया हुआ है 4 पार्ट में से। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया होगा, राइट। तो टोटल आंसर्स आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, अली रीड 1/8 ऑफ अ बुक, यानी एक बुक है तो मंडे को उन्होंने 1/8 यानी उस जो बुक है उस बुक को 1/8 पार्ट उन्होंने रीड कर लिया। ठीक है, और ट्यूसडे को उन्होंने 1/4 पार्ट रीड किया और वेडनेसडे को उन्होंने 1/2 रीड किया। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द बुक डिड सी रीड ड्यूरिंग दिस 3 डे। तो तीनों दिन मिला करके ये जो एली है वो बुक कितना रीड कर पाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जैसे मान के चलो ये टोटल कितना है, सबसे बड़ा 8 है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, मैं इसको 8 पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अच्छा, दूसरी दिन की अगर मैं बात करूँ तो वो कितने करते हैं, 1 2 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 पार्ट करते हैं और उसके बाद जो है वो हाफ पार्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखो पहला दिन वो कितना कर पाता है, यहाँ पे देखिए 1 पार्ट यानी 1/8 पार्ट वो रीड कर पाता है। दूसरा दिन अगर आप देखेंगे तो क्या कर पाता है वो 1/4 कर पाता है, 1/4 कर पाता है। और तीसरा दिन जो है वो 1/2। तो ये क्या दिख रहा है हमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिख रहा है। तो चलिए इनको आप सॉल्व कैसे करोगे, ये मैंने आपको दिखाया कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे हमने कई वीडियो में इस तरह से डिस्कस करके आपको समझाया है। इसे सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो सिंपल सी बात है, इनको स्टेटमेंट लिखनी है ना। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, बहुत बेसिक है बच्चों। देखो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है आपको समझाने के लिए। देखो अली रीड अ बुक ऑन मंडे, 1/8 पार्ट वो रीड कर पाता है। ठीक है, ट्यूसडे को 1/4 है ना, इसका मतलब एज इट इज ये लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, सो ट्यूसडे का हो गया, वेडनेसडे हो गया। तो ही रीड टोटल बुक्स वो कितना रीड कर पाता है, तो देखो आपको 1/8 है, 1/4 है और 1/2।
ये भी अनलाइक फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हमें पहले इसे लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो पहले 8, 4 और 2 का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम ऑफ 8, 4 और 2 एज जो है 8 ही आएगा। आप इनका 8, 4, 2 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। आप ये सोच रहे होगे सर कैसे आप कर लेते हो, राइट। आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप कर पाओगे, है ना। देखो ऐसे मैं करके आपको दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। देख लो, इसको हमने किया तो 4 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। फिर इसको 2 से करोगे, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर आप 2 से कर दो तो 1 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे, 1/8 है तो आप इसे चाहो तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। देखो 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, 8 को 1 से करोगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 1/4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ये क्या हो जाएगा 2 और ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 से, 4 से करना पड़ेगा ना, जब तो 8 आएगा। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो देखो एक फ्रैक्शन ये हो गया, एक फ्रैक्शन ये हो गया और अगला फ्रैक्शन ये हो गया। अब ये तीनों जो फ्रैक्शन है ना, वो फ्रैक्शन किस में हो गया, लाइक फ्रैक्शन में आ गया। तो अब आप इसे ऐड आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1/8 है और प्लस क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा और क्या हो गया 4/8 आ जाएगा। अब आप इसे ऐड करें तो इन सभी का जब आप एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी पहले हमने किया था। और न्यूमरेटर को ऐड कर दो तो 1 + 2 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 6 और ये क्या हो गया 7, तो ये 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये जो टोटल आंसर्स है वो कितने आ जाएंगे 7 अपॉन में 8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक बुक्स बना लूं, आप ऐसे समझिए, ये मैं एक बुक बना लिया और इसको मैंने 8 पार्ट में बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो 8 में से इन्होंने क्या किया, आप यहाँ पे देखिए, हमने 1 पार्ट को कलर किया, 2 पार्ट को कलर किया, 3 पार्ट को कलर किया, 4 पार्ट को कलर किया, 5 को कवर किया, 6 को कवर किया, 7 को कवर किया। इसका मतलब जो टोटल बुक के 8 पेजेस थे, मान के चलो 8 पेज है, तो वो 7 पेज पढ़ लिया है। यानी इसका मतलब 7/8 का मतलब ये होता है टोटल 8 पार्ट था, जिसमें से वो 7 पार्ट जो है ना अली ने पढ़ लिया है, राइट। तो ये होता है फ्रैक्शन। तो समझ में आ गया आपको। तो टोटल वो 7 पार्ट जो है वो पढ़ लिया है, एक पार्ट ही बच गया जिससे वो कंप्लीटली बुक को पढ़ नहीं पाया। क्लियर हो गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, आपका ये जो एक्सरसाइज 4.5 है कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें आपको 3 ही स्टोरी सम्स दिए जा रहे थे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।